सॉइल इन इंडिया, ठीक है ना। कल हमने बात की थी सॉइल प्रोफाइल पे, जिस पे हमने जहाँ पे हमने डिफरेंट हॉरिजन्स देखे थे, ठीक है ना, ट्रिक भी बताई थी याद रखने के लिए। तो आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सारे टोपोलॉजिकल फीचर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर हम नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड में हिमालय है, ठीक है ना। साउथ साइड में प्लेटू है जिसे हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, आइलैंड है, ठीक है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, थार डेजर्ट है, ठीक है ना। तो इंडिया में टोपोलॉजिकली डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं। तो ये कहता है कि इंडिया में वेरिड रिलीफ फीचर्स हैं, यहाँ के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, तो क्लाइमेटिक रियलम्स और वेजिटेशन टाइप भी यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है ना। कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, कहीं पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, कहीं पे ग्रासलैंड है, तो कहीं पे बड़े बड़े अल्पाइन ट्रीज भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, ये क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल बनते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे सॉइल ऑफ इंडिया को क्लासीफाई किया गया है इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जैसे हमारे पास एल्यूवल सॉइल आता है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल के बाद एरिड सॉइल है, सैलाइन सॉइल है, पीटी सॉइल है और फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। ये चीज़, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन दी है ICAR ने। अब आप पूछोगे ICAR की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसके बहुत सारे रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, तो इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया है। अब हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, एल्यूवल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसमें क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? नाउ एक एक करके आते हैं अब। हाँ देखो, ये कुछ मैंने लिखी है, दिख रहा है, ये कुछ हमारे पास मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया है। ये हमारे पास कुछ मेजर टाइप सॉइल्स ऑफ इंडिया है। अगर हम इस वाले रीजन की बात करें, हिमालयन बेल्ट की बात करेंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाई जाएगी, ठीक है ना। ये वाला हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन टाइप ऑफ सॉइल पाई जाएगी। ये रेड वाला हिस्सा दिख रहा है आपको मैप में, ये जो रेड वाला है, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? रेड सॉइल पाई जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ में यहाँ पे ये वाला जो एरिया, जो पैचेस वाले पोर्शन है, यहाँ पे मिक्स्ड और साथ साथ में ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। ये दिख रहा है आपको, ये बेसिकली ब्लैक सॉइल के पैचेस है और यहाँ पे मिक्स्ड सॉइल है। मिक्स्ड सॉइल मतलब यहाँ पे कहीं कहीं पोर्शन पे रेड सॉइल भी पाई जाती है। अगर हम इस थार डेजर्ट वाले एरिया की बात करेंगे, तो इस थार वाले एरिया में तो हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे ये वाले मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ऊपर जो हिमालय रीजन आता है ना, ये जो हिमालय रीजन है, इस हिमालय रीजन में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो एल्यूवल है, ये वाली पोर्शन है, इसको कहते हैं एल्यूवल सॉइल। ये एल्यूवल सॉइल जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, इंडो गंगेटिक प्लेन में एल्यूवल सॉइल्स होती है, जो बेसिकली डिपोजिशंस होती है, रिवर फ्लो के बहने से जो है ये डिपॉजिट्स होती हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर, इस एल्यूवल सॉइल के ऊपर यहाँ पे एक सॉइल आती है जिससे हम कहते हैं तराई सॉइल्स। क्या कहते हैं? तराई सॉइल्स। इसके अलावा अगर हम यहाँ इस वाले महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में मिक्स्ड रेड और साथ साथ में ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद ये डीप ब्लैक सॉइल जो है, इन जो पैचेस दिख रहे हैं आपको, इन पैचेस में डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद पीटी एंड मार्शी सॉइल्स इस वाले कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। ये वाला जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे पीटी एंड मार्शी सॉइल पाई जाएगी, ठीक है ना। इस पीटी एंड मार्शी के बाद ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं लेटराइट सॉइल। क्या कहते हैं? लेटराइट सॉइल। और इस लेटराइट सॉइल के इसमें ही छोटे छोटे पैचेस जो है वो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के पाए जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इस साइड बात करेंगे तो ये डेल्टिक डिपोजिशन है, तो इसको कहेंगे डेल्टिक एल्यूवल सॉइल, है ना। एक तो दो तरह के रिवर आते हैं ना, एक आता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दूसरा आता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टाज बनाते हैं, तो डेल्टा में बेसिकली डिपोजिशन होती है एल्यूवल सॉइल की, जो कि रिवराइन फ्लो से आती है सॉइल, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। उड़ीसा वगैरह जो है, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाएगी, ठीक है ना।
अगर हम बात करेंगे एलिवल सॉइल की, तो एलिवल सॉइल पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाई जाएगी, साथ साथ में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी पाई जाएगी, ठीक है ना। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेजॉरिटी में फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है, लेकिन आसाम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में एलिवल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा था मैप के थ्रू हम जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ये तो है ही नहीं विजिबल, ठीक है ना। चलो छोड़ो इस बात, आप देखो नंबर 1 पे आते हैं हम, एलिवल सॉइल। एक्चुअल में जो मैप है, मैप यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब मैं PDF शेयर करूँगा आप उससे देख लेना एक बार। अब हम बात करेंगे एलिवल सॉइल की। तो एलिवल सॉइल सबसे पहले मैंने बताया नॉर्दर्न प्लेन में होती है, पूरे का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसमें एलिवल सॉइल होते हैं। ये जो एलिवल सॉइल है ये राजस्थान और गुजरात से एक्सटेंड होती है, एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू ये चलती रहती है। राजस्थान गुजरात से लेकर कहाँ तक है, वेस्ट बंगाल तक है। एक नैरो कॉरिडोर है सिक्किम में, वहाँ तक ये है, ठीक है ना, जिसे बॉटल नेक बोलते हैं। वहाँ पे कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एलिवल सॉइल जो है इसके अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जहाँ पे डेल्टाज वगैरह हैं, जैसे महानदी और गोदावरी डेल्टा है, वहाँ पे भी ये पाई जाएगी। और साथ साथ में कृष्ण और कावेरी रिवर के डेल्टाज में भी ये पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि एलिवल सॉइल, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, एलिवल सॉइल जो है रिवर के डिपोजिशन से आती है। ये बेसिकली जहाँ की तरफ रिवर फ्लो करेगा उस वाले नॉर्थ और साउथ वाले जोन में पाई जाएगी, है ना। मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाई जाएगी एक, दूसरा ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाई जाएगी, और तीसरा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी डेल्टा में भी ये सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, देखो आप इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इस एलिवल सॉइल में सैंड होगा, सिल्ट होगा और क्ले होगा। सैंड, सिल्ट, क्ले के साथ साथ रिच इन पोटाश, पोटाश रिच है, दैट मीन्स इनमें पोटेशियम है। तो ऐसी सॉइल में हम कम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फिट रहती है एग्रीकल्चर के लिए। और सिर्फ इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, तो हमें अगर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना होगा तो हम उसमें फास्फोरस की एडिशन करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये आपने तैयार रखने हैं। उसके बाद आते हैं इस पे फीचर्स पे। आप देखो, आपने पढ़ा होगा जब फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ते थे, वहाँ पे जो खादर है, भांगर है, वो बनता था। यहाँ पे भी जो अपर और मिडल गैंगेटिक प्लेन है, ये एलिवल सॉइल में बेसिकली 2 जोन्स आते हैं, एक आता है खादर, दूसरा आता है भांगर। खादर जो है जब फ्लड आएगा ना, फ्लड, तो फ्लड के साथ नई सॉइल जो आएगी उस सॉइल को बोलेंगे खादर, ठीक है ना। अब इस नई सॉइल में क्या होगा, फाइन स्लिट्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होंगे, है ना। दीज फाइन पार्टिकल्स को ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू भांगर। ये भांगर जो है ये ओल्ड एल्यूवियम रहता है, ये डिपॉजिट होता जाएगा, एक लेयर्स की डिपॉजिशन ये होती है इनमें, ठीक है ना। तो ओल्ड एल्यूवियम जो है, ओल्ड एल्यूवियम को बोलेंगे भांगर, न्यू एल्यूवियम को बोलेंगे खादर, ठीक है ना। आप देखो भांगर में आएगा सारे ओल्ड एल्यूवियम, ठीक है ना, और खादर में आएंगे न्यू एल्यूवियम। आप देखो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं कैंकर्स। ये कैंकर्स बेसिकली कैल्केरियस कंसंट्रेशन होती है जो इनमें डिपॉजिट होती है। अब देखो अगर हम कलर की बात करेंगे, एलिवल सॉइल का जो कलर है ये लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो शेड है, सॉइल की जो शेड्स है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द डिपॉजिशन पे, साथ साथ में मटेरियल का टेक्सचर कैसा है और इस सॉइल ने कितना टाइम लिया ताकि अपनी मैच्योरिटी को अटेन करे, ठीक है ना। हम देखेंगे मोस्टली ये सॉइल में एडुकेट मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एक तो पोटैश होता है, फास्फोरस होता है और एसिड होता है और कुछ लाइम्स भी होते हैं। और याद रखना ये जो एलिवल सॉइल है, दिस सॉइल इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो एलिवल सॉइल में बनती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सॉइल में कौन सा क्रॉप बनता है, ठीक है ना। जो बेसिकली हमारी फूड आइटम्स वाली जितनी भी क्रॉप्स है वो सारी की सारी एलिवल सॉइल में ही बनती हैं लगभग। उसके बाद इसकी फर्टिलिटी हाई होती है, ठीक है ना, इसकी फर्टिलिटी हाई होती है और इसको इंटेंसिवली यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। आई बात समझ। और ये सॉइल
अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर्स होती हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स ही है। आई बात समझ? तो ये है एल्यूवियल सॉइल और एल्यूवियल सॉइल के कुछ फीचर्स। नाउ अब हम नेक्स्ट सॉइल पढ़ते हैं। सॉइल का नाम है ब्लैक सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के जो हैं वहाँ पे पाई जाती है, और कुछ कुछ रीजन्स पे गोदावरी और कृष्ण वैली के कुछ कुछ पैचेस में भी ये पाई जाती है। ठीक है ना। अब ये ब्लैक सॉइल कैसे बनी है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने इसकी अकरेंस याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देखो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे फाइन मटेरियल से बनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्लेइड पार्टिकल्स। इसके साथ साथ इस ब्लैक सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिच है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम होता है। एल्यूवियल सॉइल पोटैश में डेफिशिएंसी थी, इसमें ब्लैक सॉइल में पोटैश हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और लाइम भी होता है। और ये माना जाता है कि जो ब्लैक सॉइल है ये कपास की खेती के लिए बहुत सूटेबल है। कपास बोले तो कॉटन। ठीक है, आई बात समझ? नाउ क्या फीचर्स है इसके, देखिए इस ब्लैक सॉइल को एक और नाम से कहते हैं, इसको कहते हैं रेग्यूलर सॉइल। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सॉइल को रेग्यूलर सॉइल कहते हैं। इस ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इट इज़ फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। इसके अलावा ये डेक्कन ट्रैप में पाए जाते हैं। बेसिकली इसमें एक मिनरल पाया जाता है जिसको बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो ये डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है। तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये लावा के कूल डाउन होने से बनती है। ठीक है ना, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ लावा इस सॉइल की फॉर्मेशन होती है ना। अच्छा देखिए ये इसमें क्लेई पार्टिकल्स होते हैं, डीप होती है और साथ साथ में ये इम्परमिएबल होती है। ठीक है ना। अच्छा दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी एंड व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। मतलब क्या है, अगर ज़्यादा ड्रॉट वाली कंडीशन आ गई तो इसमें वो दरारें पड़ जाती है, और अगर ज़्यादा वेट हो गई तो चिपचिपी सी बन जाती है। आई बात समझ? ये एक ऐसी सॉइल है। सो ड्राई सीजन में इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। आई बात समझ? तो फिर इसमें क्या किस करने की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ प्लॉगिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, फिर उन दरारों को बंद करना पड़ता है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। केमिकली जो ब्लैक सॉइल है ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशिया होता है और अल्मुनियम होता है। इसके साथ साथ इसमें पोटैश भी होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। इसको आप ट्रिक रखना याद, इसमें NPO कम होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और कहाँ पे होती है, इग्नियस, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे। आई बस समझ? अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न और सॉदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो का ईस्ट पार्ट और सॉदर्न पार्ट, ईस्ट और सॉदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेटो का है वहाँ पे पाया जाएगा। इसके साथ साथ ये उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और साथ साथ में सॉदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। और साथ साथ में ये कहाँ पाई जाती है, प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मतलब क्या है, ज़्यादातर ये वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिलेगी। आई बात समझ? अच्छा, लेकिन अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ये थोड़ा सा पुअर रहता है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसलिए रेड सॉइल में उतनी अच्छी फसल नहीं उगती है। आई बात समझ? पल्सेस वगैरह उग सकते हैं ना। इसका जो कलर है वो रेडिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आयरन की डिपॉजिशन होती है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये येलो हमें तब दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी। आई बात समझ? ये हमें येलो कब दिखेगी, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी। अगर ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो तब हमें कैसी दिखेगी, रेड दिखेगी। दैट्स वाई इसको आप कलेक्टिवली कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखनी है, थोड़ी सी फर्टाइल है लेकिन उतनी फर्टाइल नहीं होती है, फर्टिलिटी में पुअर है। फर्टिलिटी को कम करने के, ओवरकम करने के लिए हम इसको किसका इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लेटराइट सॉइल। अब जो ये लेटराइट सॉइल है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और साथ साथ में उड़ीसा और आसाम की हिल्स पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है।
याद रखना लेटराइट सॉइल जो है ये बेसिकली ऑलमोस्ट ये इसमें डेफिशिएंसी होती है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स की, जैसे ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन की, फॉस्फेट की, कैल्शियम की, और साथ साथ में जैसे आयरन ऑक्साइड है या पोटैश है, ये इसमें एक्सेस में होता है। आयरन ऑक्साइड और पोटैश एक्सेस में होता है, बाकी सारे इसमें डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये लेटराइट सॉइल जो है ये ज़्यादातर ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटर मतलब होता है ब्रिक। तो लेटराइट सॉइल को ब्रिक्स बनाने में काम किया जाता है, और इन ब्रिक्स को हम फिर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जो लेटराइट सॉइल है ये उन एरियाज़ में डेवलप होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होगा, मतलब हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, मेघालय वगैरह रीजन में, शिलोंग वगैरह रीजन में यही सॉइल फिर पाई जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास एरिड सॉइल। अगर हम एरिड सॉइल की बात करेंगे तो ये एरिड सॉइल जो है ये राजस्थान में डेवलप होती है, मतलब करेक्टरिस्टिकली ये राजस्थान वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि राजस्थान के 2 जोन हैं। देखिए राजस्थान के बीच को सेंटर में से आती हैं एक पहाड़ी आती है जिनको बोलते हैं अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन के उस साइड सारा का सारा एरिड एरिया है, वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, डायरेनल टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन आती है, वहाँ की वेजिटेशन बहुत कम है, वहाँ पे कुछ ज़ीरोफाइट्स पाए जाएंगे। अगर हम इस साइड की ईस्टवर्ड वाली साइड आएंगे तो वहाँ पे कोटा वाली साइड पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विंडवर्ड साइड है, वहाँ पे वेजिटेशन होगी, वहाँ पे क्रॉप लगेगी, वहाँ पे फसलें लगेगी, वहाँ पे थोड़ी सी फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल है। लेकिन ये एरिड वाला जोन कहाँ पे, बेसिकली जहाँ पे लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है ना। अब ये जो है ये सैंडी स्ट्रक्चर होता है और इस सॉइल का सैलाइन नेचर होता है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत कम होती है। ये हाईली पोरस सॉइल होती है, ये सॉइल जो है हाईली पोरस होती है, इसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है ना। नाइट्रोजन इसमें इनसफिशिएंट होता है और फास्फोरस कंटेंट नॉर्मल होता है। ठीक है। तो ये है एरिड सॉइल के कुछ। अब इसके फीचर्स क्या है अगर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे तो रेड टू ब्राउन इसका कलर आएगा। कुछ एरिया में एरिड सॉइल में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब किसकी वजह, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साल्टी रिवर फ्लो करता है एरिड जोन में, उस रिवर का नाम है लूनी। टू ब्राउन कलर की होती है, इसकी रेंज जहाँ तक जा सकती है। तो कुछ एरिया में इसकी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये एवोपोरेशन जो है वो साल्टी रिवर से लेता है। तो एरिड रीजन में साल्टी रिवर है एक, जिसका नाम है लूनी रिवर। ये लूनी रिवर जो है ये थार डेजर्ट से ग्रो करता है, मतलब फ्लो करता है वहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसके लोअर हॉरिजन्स में देखें तो कैंकर लेयर्स डिपॉजिट होती हैं, और इन कैंकर लेयर्स में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। जितना नीचे जाएंगे उतना इनमें कैल्शियम कंटेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पीटी सॉइल। ये पीटी सॉइल जो है ये बिहार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, नॉर्दर्न पार्ट में, मैंने यहाँ पे बताया था मैप में, नॉर्दर्न वाले रीजन्स में ये पाई जाती है। ठीक है ना। पीटी सॉइल एक बार मैं दिखा लूँ आपको कि पीटी सॉइल कहाँ पे थी। ये वाली स्लाइड देखो, ये वाला पोर्शन जो तराई वाला रीजन, यहाँ पे जो तराई वाला रीजन है ना, इस वाले रीजन में पीटी सॉइल पाई जाएगी। ठीक है ना। पीटी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं पीटी सॉइल के। देखो पीटी सॉइल जो है ये बिहार, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, ठीक है ना, एंड कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरियाज है, उड़ीसा और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर पीटी सॉइल पाई जाएगी। अब इस पीटी सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 40 to 50% होता है। अब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा रिच होगा ह्यूमस में, जितना ज़्यादा रिच ह्यूमस में उतना उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी होगी। अगर वाटर कैरिंग कैपेसिटी, तो वो यही क्रॉप जो है बेस्ट सूटेबल मानी जाती है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए। ठीक है ना। तो इस सॉइल में बहुत सारी क्रॉप्स उगती हैं। ठीक है। नाउ इसके फीचर्स क्या है, ये जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा और हाई ह्यूमिडिटी होगी, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में पाया जाएगा, और दिस इज़ आइडियल फॉर दिस इज़ आइडियल और गुड ग्रोथ फॉर वेजिटेशन। ठीक है। तो पीटी सॉइल में
जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो दैट मीन्स के रिच इसमें ह्यूमस होगा, रिच ह्यूमस होगा तो रिच ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, रिच ऑर्गेनिक कंटेंट होगा तो ग्रोथ ऑफ प्लांट बेटर होगी, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन बेटर होगी। आई बात समझ। ये सॉइल जो है ये नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर की होती है। हैवी और ब्लैक इन कलर की वजह से कहीं किसी एरिया में ये अल्कलाइन भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करेंगे तो फॉरेस्ट सॉइल सबसे पहले ये हिली, इस फॉरेस्ट सॉइल को मॉन्टेनियस सॉइल भी कह सकते हैं। ये पूरे के पूरे जितने भी हिमालयन बेल्ट है, शिवालिक को छोड़ के, शिवालिक में मेजॉरिटी में शिवालिक वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन हिमालयन बेल्ट में अगर हम देखेंगे, मॉन्टेनियस एरिया में देखेंगे तो ये फॉरेस्ट सॉइल हमें देखने को मिलेगी, है ना। ये फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पे होगी जहाँ पे रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉनिफरस फॉरेस्ट होगा, है ना, उन एरिया में ये पाई जाएगी। इसमें कुछ छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लूमी सॉइल होगी इसमें, यहाँ सिल्टी सॉइल होगी वैली साइड में, और थोड़े थोड़े अपर कोर्स में इसमें स्लोप्स होंगे इस सॉइल में, ठीक है ना। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे पिकनिक बनाने जाते हो ना तो वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो फॉरेस्ट सॉइल ही पाई जाती है ना। उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, हिमालय के स्नो बाउंड एरियाज़ में ये पाई जाती है, और ये फॉरेस्ट सॉइल में हाई डेनुडेशन होता है। अब पूछोगे व्हाट इज डेनुडेशन? डेनुडेशन मतलब होता है सॉइल इरोजन, सॉइल का रिमूव होना, इस प्रोसेस को कहते हैं डेनुडेशन, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है। अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो ये हैवी और ब्लैक होती है, और कहीं कहीं पे ये अल्कलाइन भी होती है। नाउ अच्छा, ये अगर ये सॉइल लोअर वैली में होगी, अपर वैली में, लोअर वैली में, ठीक है ना, फॉरेस्ट से थोड़ा नीचे जाके लोअर वैली में, तो वो ये फर्टाइल होती है। जैसे बहुत सारे मीडोज़ में हम देखेंगे, जैसे गुलमर्ग का मीडोज़ आ गया, आप जाई वैली जाओगे वहाँ क्या मीडो आ गया, ठीक है ना, आई बस समझ। तो वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल ही पाई जाएगी, लेकिन वो लो एरियाज़ में होती है और वहाँ पे वो फर्टाइल होती है, और वहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ भी वहाँ पे अच्छी होगी। वहाँ पे वो आइडियल होती है फ्लावरिंग के लिए, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग क्रॉप्स हम वहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट्स हम वहाँ पे लगा सकते हैं। आई बात समझ। तो दिस सॉइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, इसके स्ट्रक्चर और टेक्सचर में वेरिएशंस आती हैं डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड, है ना। अब ये डिपेंड करती है माउंटेन एनवायरनमेंट की, कि माउंटेन एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे ये पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है ना। अपनी स्टडीज़ को कंसिस्टेंट रखना है आपने। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, या टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, ठीक है ना।